brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये तो हम धन्यवाद देंगे योगी जी को, जो उन्होंने ये मौका दिया करणी सेना बुला के हमारे एक बहुत ही सुसभ्य भले आदमी पर लाठीचार्ज करवाना, तोड़फोड़ करवाना, ये बहुत बड़ा गलती की इन्होंने। नारायण सेना भी तैयार है। कमांडर जी का आदेश है, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन जैसे लोग जो करणी सेना में हैं और जो लोग माहौल बिगाड़ने का देश में काम कर रहे हैं, फिर ऐसे लोग रोड पे नहीं निकलेंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे मिलने के लिए आगरा जा रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल की किस तरह की तैयारी और क्या लगता है कि अखिलेश यादव के जाने से कितना पीडीए मजबूत होगा और रामजी लाल सुमन को किस तरह का आत्मबल मिलेगा, मैं पूछूंगा, जानने की कोशिश भी करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनवार हुसैन राहिनी। क्या लगता है आपको कि कल अखिलेश यादव का आगरा जाना कितना सहूलियत भरा है और रामजी लाल सुमन के लिए कितना मजबूती भरा रहेगा? देखिए, रामजी लाल सुमन नेता हैं हमारे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जा रहे हैं तो उनको मजबूती मिलेगी और हमारा पीडीए मजबूत होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको कि रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद इतनी स्थिति बनी है? तो क्या राजनीतिक स्वरूप हो गया है इसका, या अभी कुछ वाकई इसमें जो दलित नेता का जो आरोप लगाया गया कि दलित नेता हैं, अखिलेश यादव कहते हैं दलित नेता है, इसलिए इस तरह की माहौल बिगड़ा है? नहीं, ये जो रामजी लाल सुमन जी ने कहा है वो अपने हिसाब से उन्होंने सही कहा है, लेकिन उनकी बातों को जो है थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये उन्होंने किसी व्यक्तिगत किसी उस रूप में नहीं कहा, उन्होंने इसलिए कहा है कि राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो इस संबंध में उन्होंने कहा था इससे जो है पीडीए बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसी के लोग भी आएंगे और सब लोग बहुत जोड़ेंगे, इसलिए पीडीए समाज और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी भविष्य में आगे चल के। सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह चौहान। चौहान साहब, बताइए, अखिलेश यादव जी कल आगरा जा रहे हैं, कितना उनके लिए मजबूती भरा कदम रहेगा? ये तो हम धन्यवाद देंगे योगी जी को, जो उन्होंने ये मौका दिया करणी सेना बुला के हमारे एक बहुत ही सुसभ्य भले आदमी पर लाठीचार्ज करवाना, तोड़फोड़ करवाना, ये बहुत बड़ा गलती की इन्होंने। उससे कम से कम हमारे जो साथ आने वाले हैं पीडीए बहुत मजबूत होगी। और जो करणी सेना है वो तो आप देख ही रहे कि दल विशेष की है, पार्टी विशेष के लोग इसमें हैं, इसमें कोई अलग से सेना नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं सबके सब। लेकिन करणी सेना क्षत्रिय समाज की बात कर रही है, तो आप क्षत्रिय हैं और आपको लगता है कि करणी सेना की बात कितनी हद तक सही है? हमारी समझ से तो बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं, इनके अंदर क्षत्रित्व का भी भान नहीं है कि कैसे क्षत्रिय बात करते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए। क्षत्रिय हमेशा छत्रपति होता है, छत्रप टाइप होता है, रक्षा करने वाला होता है, न कि तहस नहस करने वाला, किसी गरीब आदमी को परेशान करने वाला। अध्यक्ष जी, कल अखिलेश जी आगरा पहुंच रहे हैं, तो रामजी लाल सुमन को कितना मजबूती मिलेगी, कितना सुरक्षा महसूस होगी? देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा पहुंच रहे हैं। वो आगरा इसलिए पहुंच रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमन जी के घर पर कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, तो इसलिए अब हमारे राष्ट्रीय नेताजी को समय मिला है और उनके घर पहुंच के वहाँ के लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। दलित डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित लोगों, जो दलित सांसद हैं, वहाँ के दलित लोगों को साथ जो उत्पीड़न हुआ है, हम आपके साथ हैं। और अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जा रहे हैं, हम सभी लोग जाने का काम करेंगे। कितना इससे माहौल में कहीं कोई ऐसी गर्मी या ऐसा कोई प्रतिरोध तो नहीं पनपेगा? क्या लगता है कि इसका राजनीतिकरण पीडीए को मजबूती मिलेगी या फिर करणी सेना को चुनौती मिलेगी? देखिए, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग करणी सेना वाले नहीं हैं। करणी सेना आपने देखा था कि जो परमिशन लिया गया था आगरा में, एक शांतिप्रिय तरीके से करणी सेना, या मैं क्या कहूँ, राणा सांगा की जयंती के लिए, लेकिन वहाँ तो उत्पात ही वहाँ देखा था कि तलवारें, राइफलें, इस तरह से डंडे का प्रदर्शन हो रहा था। और अभी मैंने एक देखा था, एक सज्जन सम्राट अशोक जी की जयंती मना रहे थे, कार पे रखे सिर्फ तलवार से केक काट दी गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ये क्या है? ये भाजपा के लोग, ये बाबा जी जो कर रहे हैं ना, वो सामंतवादी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा का प्रोग्राम था कि वहाँ
आपने देखा एक केंद्र के मंत्री भी गए थे, वो तो करड़ी सेना के पदाधिकारी नहीं थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये भाजपा का प्रोग्राम, इनडायरेक्ट वे में ये भाजपा का प्रोग्राम था, भाजपा के लोग थे। करड़ी बड़ी सेना कहीं कुछ नहीं है। और जब इस तरह की नौबत आएगी तो देखा आपने, चाचा ने कह दिया, फिर नारायण सेना भी तैयार है। क्या नाम है सर, आप किस पद पर हैं? मैं बीरू भदौरिया, जनरल सेक्रेटरी इटावा। क्या लग रहा है आपको, आप छत्री हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और छत्रियों के बीच में कोई विरोधाभास या ऐसी कोई बात समझ में आ रही है जिससे कि कहीं क्षत्रिय नाराज हो रहा है? दरअसल जिस तरह का ये वारदात आगरा में हुई, ये पूरी तरह ध्रुवीकरण किया गया। ये करणी सेना का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में 40% क्षत्रिय समाज के लोग नहीं गए। न जाने का कारण सिर्फ ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। और जिस तरह ये सांसद जी के ऊपर अटैक हुआ है, ये निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ अपने राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, जितने पूर्वज हमारे हुए हैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जिनके कारण आज हम लोगों को सम्मान बचा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा में अगर उनसे कोई बात निकल गई तो राज्यसभा से वो हटा दी गई, कार्रवाई खत्म, कार्रवाई से हटा दी गई, तो कोई मतलब ही नहीं था आंदोलन करने का। और दूसरा, जिस तरह ये भाजपा ध्रुवीकरण करके देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि कोई उनके जो मुद्दे आज हैं इस देश के, उन मुद्दों को से भटकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव का जाना कल कितना रामजी लाल सुमन के लिए सुरक्षात्मक रहेगा, कितनी मजबूती रहेगी? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को मजबूती मिलेगी, उसको साहस मिलेगा। केवल रामजी सुमन जी को नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचेंगे तो वहाँ एक एक कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का होगा उसको बहुत ताकत मिलेगी। क्या लगता है कि कल अखिलेश जी का जाना कितना मजबूती भरा कदम है या पीडीए को मजबूत करने वाला राजनीतिकरण का एक कदम हो सकता है? ये पीडीए को मजबूती नहीं, जितने भी यहाँ दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं जिनकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाई लड़ रहे, सभी लोगों को ताकत मिलने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि कुछ दिन से माहौल ख़राब है, लोग तलवारें ये लहराए, वो चाहते हैं कि लोगों के पास कलम ना हो, लोगों के पास तलवार हो। क्योंकि तलवार जो है सवालों को जन्म नहीं देती, अगर सवालों को कोई जन्म देता है तो कलम देती है। और आज की सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि लोगों के हाथ में कलम हो, किताब हो। अगर सही मायने में अगर इनको बात करनी है तो लोगों की शिक्षा के बारे में बात करें, क्योंकि ये शिक्षा का सत्र चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों में देखो किस तरीके से लूट मची हुई है। हम इनको मानेंगे कि सच्चे राणा सांगा के भक्त हैं कि जिस तरीके से छत्री समाज में लोग, गरीब लोग हैं, उन लोगों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराई जाए। और जितने भी करणी सेना में लोग हैं, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में छत्री समाज के लोग समाजवादी पार्टी में नेता हैं। फरहान जी, क्या लग रहा है कि कल अखिलेश जी का जाना कितना ठीक है और कितना मजबूती भरा कदम है? देखिए, ठीक तो इसलिए है कि जब अपने टीम के किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी हाथों को मजबूत करने पहुंचते हैं। तो ये पूरे ही समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, आगरा से लेकर इटावा तक और पूरे प्रदेश के लिए, पीडीए के लिए बहुत मजबूती का दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने एक सिपहसालार को और एक अपने बड़े नेता को, दलित बड़े नेता को अपने मजबूती देने जा रहे हैं। हम लोग उनके इस फैसले का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीच में समय नहीं मिल पाया, आप समय मिला, वो जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य उनका फैसला है। आप लोग भी जा रहे हैं कल? बिल्कुल, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कह दिया है। जिलाध्यक्ष जी हमारे कमांडर हैं, बिना कमांडर की परमिशन के हम लोग कहीं नहीं जाते। कमांडर जी का आदेश है, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। और हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम किसी को लेकर नहीं जाएंगे वहाँ पर कोई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रामजी लाल सुमन जी से मुलाकात करेंगे, हम लोग वहाँ पर उनके साथ होंगे। किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन की तो कल मंशा नहीं है? शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का आपको पता ही है कि जब वो करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा प्रदर्शन भी बहुत बड़ा हो जाएगा अगर शक्ति। क्या लगता है कि कल शक्ति प्रदर्शन है या उनके जाने से रामजी लाल सुमन को नहीं, अगर शक्ति प्रदर्शन होता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले जाने की बात ही नहीं करते। उन्होंने तो कहा है कि हम सिर्फ अकेले मिलने जाएंगे। और शक्ति प्रदर्शन तो पूरा प्रदेश जानता है। जिस दिन समाजवादी पार्टी अगर रोडों पर निकलेगी तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन जैसे लोग जो करड़ी सेना में हैं और जो लोग माहौल बिगाड़ने का देश में काम कर रहे हैं, फिर ऐसे लोग रोड पे नहीं निकलेंगे। देखिए, मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल अखिलेश जी के जाने के लिए इन्होंने भी अपनी कमर कस रखी है और पूरी तरह से वहाँ आगरा जाकर रामजी लाल सुमन को और पीडीए को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।